नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं, एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं जिसने न सिर्फ गणित बल्कि जुनून की परिभाषा ही बदल कर रख दी। जी हाँ, ये कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की। जरा सोचिए, एक मामूली सा क्लर्क जिसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, कोई बड़ी डिग्री नहीं, वो अचानक से दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों को चैलेंज करने लग जाए। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं थी, ये रामानुजन की असलियत थी। तो सवाल यही है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। मतलब बिना किसी सहारे के, भयानक गरीबी के बीच वो ये सब कैसे कर पाए। चलिए आज इसी असाधारण सफर को करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 1 पर, एक असाधारण प्रतिभा का उदय। कहानी की शुरुआत होती है साल 1887 में तमिलनाडु के इरोड से। यहीं एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया का गणित बदलना था। रामानुजन, देखिए, बचपन से ही एक प्रोडिजी थे, मतलब एक विलक्षण प्रतिभा। लेकिन एक ट्विस्ट था, वो भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में, मैथ्स। बाकी सब्जेक्ट्स में उनका मन ही नहीं लगता था, पर नंबर्स के साथ भाई उनका रिश्ता तो एकदम जादुई था। और जानते हैं उनके इस जुनून को चिंगारी कहाँ से मिली। स्कूल में उन्हें एक किताब हाथ लगी, जीएस केयर की, जिसमें गणित के ढेरों फॉर्मूले थे। और बस फिर क्या था, बिना किसी टीचर, बिना किसी गाइडेंस के उन्होंने अकेले ही बड़े बड़े मुश्किल थ्योरम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब आता है सेक्शन 2, संघर्ष और अटूट जुनून। देखिए, जितनी बड़ी उनकी प्रतिभा थी ना, उतनी ही बड़ी थी उनके जीवन की मुश्किलें भी। और यही वो दौर था उनके स्ट्रगल और कभी न टूटने वाले पैशन का, जिसने उनकी कहानी को सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। रामानुजन की जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट यहीं देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ भयंकर गरीबी, पढ़ाई में फेलियर, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, और दूसरी तरफ एक ऐसा जुनून कि उन्होंने अकेले ही हजारों के हजारों थ्योरम्स और फॉर्मूले खोज निकाले। सच में यकीन करना मुश्किल है। उनकी गरीबी का आलम तो ये था कि लिखने के लिए कागज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। सोच सकते हैं, वो अपनी सारी की सारी मुश्किल कैलकुलेशंस एक स्लेट और चौक पर करते थे, और सिर्फ जो फाइनल रिजल्ट होता था बस उसे ही किसी नोटबुक में उतारते थे। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उनके जुनून का। भले ही उनके दिमाग में मैथ्स की एक पूरी क्रांति चल रही थी, लेकिन पेट पालने के लिए उन्हें एक मामूली क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। रूटीन सोचिए, दिन में नौकरी और रात रात भर जागकर गणित की गहराइयों में अपनी खोज जारी रखना। तो अब आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट, सेक्शन 3, एक पत्र जिसने सब बदला। सालों के स्ट्रगल के बाद रामानुजन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी किस्मत, उनकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। जी हां, ये वो खत था जिसने गुमनामी के अंधेरे में छिपे इस हीरे को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। शुरू में तो ऐसा नहीं हुआ, उनके खतों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, सब ने इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर एक दिन उनका एक खत पहुंचता है कैम्ब्रिज के एक बहुत बड़े गणितज्ञ G.H. हार्डी के मेज पर। और जब हार्डी उस खत में लिखे फॉर्मूलों को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन समझ गए कि ये किसी धोखेबाज का काम नहीं, ये तो किसी जीनियस का काम है। हार्डी ने बाद में कहा भी था कि ये थ्योरम्स इतने ओरिजिनल और कमाल के थे कि इन्हें कोई बना ही नहीं सकता था, ये सच ही होने चाहिए। सेक्शन 4, कैम्ब्रिज में गणित का जादू। हार्डी ने जरा भी देर नहीं की, उन्होंने फौरन रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का इनविटेशन भेजा। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का वो जादुई दौर, जिसने सिर्फ रामानुजन की जिंदगी नहीं बल्कि गणित की दुनिया का भी एक नया चैप्टर लिख दिया। कैम्ब्रिज पहुंचते ही हार्डी और रामानुजन की इस जोड़ी ने तो जैसे गणित की दुनिया में तहलका ही मचा दिया। क्या क्या नहीं किया उन्होंने। मिलकर नंबर थ्योरी पर ऐसा काम किया कि संख्याओं के गहरे राज सामने आ गए। इन्फिनिट सीरीज की वो पहेलियां सुलझा दी जिन्हें उस दौर के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस नामुमकिन मानते थे। और तो और नंबर्स के पार्टीशन को समझने की एक बिल्कुल नई राह दिखा दी। मतलब उनका काम इतना रेवोल्यूशनरी था कि आज भी फिजिक्स से लेकर कंप्यूटर साइंस तक में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, अधूरी गाथा, अमर विरासत। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सफलता के एकदम पीक पर पहुंचने के बावजूद ये कहानी अधूरी रहने वाली थी, और इसका अंत बेहद दुखद होने वाला था। उनकी जिंदगी की टाइमलाइन को देखें तो एक बहुत दुखद बात सामने आती है। महज 32 साल, सिर्फ 32 साल की जिंदगी थी उनकी, लेकिन इतनी सी उम्र में ही वो उस अनंत पर अपनी एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गए थे।
अपने इस छोटे से जीवन में वो मैथ्स की दुनिया को एक ऐसा खजाना दे गए जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। कितने? लगभग 3900। जी हाँ, 3900 थ्योरम्स, फॉर्मूले और रिजल्ट्स। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी मैथ्स की दुनिया को राह दिखा रही है। और उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है पूरी तरह से। उनकी जो नोटबुक्स थीं उन्हें रामानुजन नोटबुक्स के नाम से जाना जाता है, और आज भी दुनिया भर के गणितज्ञ उन पर रिसर्च कर रहे हैं, उनमें से नए नए राज खोज रहे हैं। और हम भारत में उनके सम्मान में उनके जन्मदिन यानी 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पर मनाते हैं। तो आखिर में रामानुजन की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जुनून और मौके के बारे में ये हमें क्या सिखाती है? क्या टैलेंट को चमकने के लिए सिर्फ एक सही मौके की जरूरत होती है, या फिर सच्चा जुनून हर मुश्किल, हर बाधा को तोड़कर अपना रास्ता खुद बना ही लेता है? सोचने वाली बात।